बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आशाज़ किचन। आज हम बना रहे हैं केक रस्क। इसकी बिल्कुल इजी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होंगे। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आप बेकिंग के लिए मोल्ड को आप रेडी कर लें। इसको मैंने बटर लगा लिया है, इसको मैं साइड कर देती हूँ और अवन को भी आप ऑन कर दें। अब हमने 2 अंडे लिए हैं, इसको रूम टेम्परेचर पे हमने लिया है। अब इसको आप हाथों की मदद से बीट करें। इस तरीके का बीटर हर घर में मौजूद होता है। आज हम मशीन नहीं यूज़ कर रहे हैं, सब ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो आपको घर में अवेलेबल हो। इसको अच्छे से बीट करना है 4 से 5 मिनट। ये देखो कितना अच्छे से हमारा बीट हो गया है अंडे। अब इसमें चीनी डालें हाफ कप। चीनी हाफ कप है, 125 ग्राम की हमने चीनी ली है। अब इसको भी 3 से 4 मिनट बीट करें। हाथ से बीट करने में थोड़ी मेहनत लगती है, मशीन से थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। अच्छे से बस बीट करते जाएं। आज मैंने आपकी सहूलत के लिए हाथ से सारी चीज़ें बनाई हैं, हाथ से ही बीट की हैं और मेजरमेंट के लिए भी मैंने सारी आपको इजी तरीके से बताई हैं। अब इसमें वनीला एसेंस डालें 4 से 5 ड्रॉप्स। अगर आपके पास मौजूद है तो ठीक है, वरना आप इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। इसको अच्छे से बीट करते जाएं करते जाएं। अच्छे तरीके से इसको बीट करते जाएं 4 से 5 मिनट। ये देखें बिल्कुल बटर फॉर्म में आ गया है। और एक नाप भी हम चम्मच की मदद से करेंगे ताकि आपको सहूलत हो। ये मैंने टेबल स्पून लिया है, खाने वाला चम्मच। अब इसके साथ मैं आपको चेक करवाने कितने स्पून डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 चम्मच हमने ऑयल के डाले इसमें। ये वही ऑयल लिया है मैंने जो आमतौर पर हम घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसको फिर से बीट करें। अच्छे से इसको बीट करते जाएं। ये देखें इस तरीके से आपको बीटर बनाना है। ये हमने दूध लिया है आधा पाव, ये बटर मिल्क है। अगर आपके पास मौजूद है तो ठीक है, वरना आप घर पर भी बना सकते हैं। आप दूध लेंगे, उसमें हाफ चम्मच लेमन जूस डालकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो ये आपका बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। ये भी इसमें डाल दें। ये आधा पाव है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये हमारी लिक्विड वाली सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब इसको अलग कर दें। अब हम ड्राई चीज़ें रेडी करेंगे। मैदा हमने लिया है 250 ग्राम। 1.5 टीस्पून हमने इसमें डाला है बेकिंग सोडा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा। पिंच ऑफ साल्ट डाल दें इसमें। इसको मिक्स कर दें। मैदे को हमने अच्छे तरीके से छान लिया था, अब इसे छान लें। अब हम इसमें लिक्विड में मिक्स करेंगे। अब इसको मिक्स करें इसमें अच्छे तरीके से। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि इसकी गुठलियां ना बने। बहुत से लोग फूड कलर भी डालते हैं केक रस्क में। अगर आपको पसंद है तो डाल दें। मुझे जो है ना इसका रियल कलर ही पसंद है, इसलिए मैं इसमें नहीं डालूंगी। अच्छे से इसको मिक्स करें। अच्छे से मिक्स कर दें और ध्यान रखें कि इसकी गुठलियाँ ना बने। ये देखें इस तरीके से हमारा
बैटर तैयार हो गया है केक रस्क का। अब हम इसको मोल्ड में डालेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ अभी मेरे साथ। अब इसको मोल्ड में डाल दें। मोल्ड को हमने पहले से ही बटर लगा के रख दिया था, अच्छे तरीके से इसमें डाल दें। सारा बैटर हमने इसमें डाल दिया है। अवन को हमने पहले से प्री हीटेड कर दिया था। अब हम इसको अवन में लेकर जाएंगे। 180 डिग्री पर इसको रखना है 25 से 30 मिनट। तो चले मिलते हैं 30 मिनट के बाद। केक हमारा बेक हो गया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखो बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं 10 मिनट के लिए। केक हमारा ठंडा हो गया है। अब हम उसको केक रस्क की शक्ल में पीसेस काटेंगे। केक के स्लाइस हमने काट दिए। अब इसको अलग ट्रे में रखते जाएं। इस तरीके से स्लाइस करके बेकिंग ट्रे में रखते जाएं केक रस्क को। केक रस्क की हमने कटिंग कर ली है। इसको हमने बेकिंग ट्रे पे रखा है। इसको इसी तरीके से आप सिलाई करके रखेंगे। इसको बिल्कुल लो टेम्परेचर पर रखना है 20 मिनट के लिए, जब तक ये क्रिस्पी हो जाए। तो रखते हैं इसको बेकिंग के लिए, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। केक रस्क को हमने ओवन में रख दिया है। इसको 20 मिनट के लिए लोएस्ट फ्लेम पर रख दें। केक रस्क हमारे रेडी हो गए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे और क्रिस्पी बने, खाने में बहुत मज़ेदार है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें।